अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक परवेज़ इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल राय विद मलिक परवेज़ इकबाल। आज हम बात करेंगे ये जो खुद साख्ता महंगाई है हमारे मुल्क में, और इसको कौन बड़े जो है मुनज़्ज़म तरीके से हर आए रोज़ बढ़ा रहा है, और ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, और इसको कैसे किया जा सकता है। बात यह है कि हमारे मुल्क में हर तरह का कानून है, मगर बात यह है कि उस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। या जो जिनके पास पावर है अमल दरामद करने की, वो करते नहीं हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि रमज़ान बाज़ार लगते हैं, डीसी विज़िट करता है, वज़रा आते हैं, चीफ मिनिस्टर छापे मारता है, एसी हजरात आते हैं। किस लिए जी? वो एक महीने के लिए। फिर वो 11 महीने 20 दिन पूरे 11 महीने अगले साल के वो खामोश हो जाते हैं, सो जाते हैं, सुकून करते हैं। महंगाई रमज़ान में भी ये कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि देखें, जिस बंदे की जिम्मेदारी है उस चीज़ को रोकना, अगर वो टाइम पे वहाँ नहीं जाएगा तो वो महंगाई कैसे रोकेगी। एसी साहब 11 बजे अगर दफ्तर आएंगे, 11:30 बजे, उस वक्त जब वो आएंगे तो वो जो मैटर्स होते हैं उसके दफ्तर के, अगर रोज़ाना बेसिस ईमानदारी से वो टाइम दे तो 4-5 घंटे में भी उनको कवर नहीं कर सकता। और वो 11 बजे आके अगर 3 बजे उठ के चला जाएगा घर, तो उस 3 घंटे में उसने महंगाई क्या रोकनी है, या उसने मामलात दफ्तर के कैसे चलाने हैं। और जाएगा भी अगर किसी दिन बाजार, तो वो जस्ट फॉर फोटो सेशंस, सहाफ़ियों को बुला के फ़ोटो सेशन करा दिया, किसी की रेडी उल्टा दी, और जिसके ऊपर 500 रुपए की सब्ज़ी पड़ी है वो रेडी उल्टा देगा। और जिस जनरल स्टोर में के अंदर 20 या 50 लाख का माल पड़ा हुआ और महंगा बिक रहा है, उसी स्टोर के दरवाजे पे रेडी उल्टा रहा है, लेकिन स्टोर में नहीं जा रहा। ये महंगाई हम खुद, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जो ये मैन्युफैक्चरर हैं या आगे उनके सप्लायर्स जो हैं, ये खुद साख्ता महंगाई यही बढ़ा रहे हैं। और इनको रोकने का वाहिद हल कि डीसीज को, एसीज को और मजिस्ट्रेट साहबान को एक्टिवेट करें कि रोज़ाना की बेस पे सिर्फ सब्ज़ी वाली रेडी नहीं, फ्रूट वाली गरीब की रेडी नहीं जो रोड के किनारे खड़ा हुआ है, जनरल स्टोर्स पे जाएं। आपने कभी सोचा है कि अल्फता के ऊपर कोई एसी डीसी या किसी मजिस्ट्रेट ने जाके चेक किया हो कि कीमतें क्या हैं? किसी बड़े लाहौर के स्टोर के ऊपर आज तक कभी खबर सुनी आपने कि कोई एसी डीसी जाके किसी बड़े स्टोर के ऊपर प्राइस लिस्ट चेक कर रहा हो? जाएंगे कहाँ पे? मक्का कॉलोनी के सब्ज़ी मंडी में, मदीना कॉलोनी की सब्ज़ी मंडी में। और वो भी अंदर नहीं जाएंगे बड़े डीलर्स के पास, बाहर जो रेडी पे खड़ा हुआ है, जिस बेचारे ने 500-1000 रुपये की सब्ज़ी ली है और उसने उसको 700, 750-800 में बेच के शाम को 300 रुपये के साथ अपने बच्चों के लिए आटा, दाल, घी, चीनी लेनी है, उसकी रेडी उल्टा के आ जाएंगे। मेरी हुकूमत वक्त, जो मौजूदा हुकूमत है, उससे एक रिक्वेस्ट है कि वो एक मैकेनिज़्म बनाएं, इनका भी चेक एंड बैलेंस हो। ये जो 20-20 कनाल, 50-50 कनाल के घरों में एसी डीसी साहबान रह रहे हैं, इनको इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, तो करते क्या हैं? अगर एक एसी एक तहसील के अंदर प्राइस भी चेक नहीं कर सकता, तो फिर करेगा क्या वो? अब देखें ना, उसने आगे ड्यूटियां लगाई हुई हैं, खुद तो वो जाता नहीं है। जिनकी ड्यूटीज लगाता है वो जहां 10,000 चालान करना होता है, वहां 1000 का चालान करके 2000 रिश्वत ले लेते हैं। तो इनको एक्टिवेट करना होगा, एसी डीसी साहबान को खुद को जाके बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर, छोटे मोटे लोग नहीं, आप रेडी वाले की 700 का माल है और वो 1000 में बेच देगा, लेकिन जहां करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की डेली सेल हो रही है, वहाँ कितनी महंगाई है, वहाँ क्यों नहीं चेक करते? जाए ना कि ये अल्फता को चेक करें। और बहुत सी जो है जनरल स्टोर्स की चेन्स हैं लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब में, आप क्यों नहीं उनको चेक करते? जो बड़े स्टोर्स हैं, सबसे बड़ा माफिया तो वही हैं, उन्होंने अपने ही टैग लगाए हुए हैं। वो 15 रुपए वाले साबन के ऊपर 30 रुपए का टैग लगा देते हैं, वही उन्होंने सिस्टम में ऐड किया हुआ है। उनको क्यों नहीं पूछते आप?
صرف ریڑیاں الٹانے سے، سبزی منڈی میں، فروٹ منڈی میں جا کے کسی غریب کی ریڑھی الٹانے سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی. فوٹو سیشن کرنے سے حکومت کے چاہیے کہ وہ ایک منظم طریقے سے جو اے سی ڈی سی کام نہیں کر رہا اس کو فارغ کریں. اگر وہ دیکھیں ہر تحصیل میں کیسی بیٹھا ہوا ہے، اس کی آپ ٹیپ ٹاپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس کو آپ نے پولیس کی گاڑی دی ہوئی ہے، اس کو آپ کو ایک ویگو ڈالا دیا ہوا ہے، اس کا رہن سہن جو 17 گریڈ میں ہے اور وہ 21ویں گریڈ والے سے زیادہ فیسلٹیز لے رہا ہے، تو وہ کام کیوں نہیں کرتا؟ اگر کام نہیں کر رہا تو اس کو گھر بھیجیں. گھر نہیں بھیجیں گے تو یہ مہنگائی کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگی. ان لوگ جب تک اے سی ڈی سی صاحبان کو اور مجسٹریٹ صاحبان کو آپ ایک منظم طریقے سے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے کہ یہ روزانہ کی بیس پہ کتنا کام کر رہے ہیں، تب تک یہ مہنگائی نہیں روک سکتی. اور انہوں نے ہی اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.